राणा सांगा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाभारत बन चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने उन्हें गद्दार कहा, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। करणी सेना ने सांसद के घर पर हमला कर दिया, पुलिस घायल हुई और अब अखिलेश यादव और बीजेपी आमने सामने है। सवाल यह है कि क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को भारत बुलाया था? इतिहासकारों का जवाब है नहीं। तो फिर यह विवाद क्यों और कैसे इतना बड़ा हो गया है यह विवाद? चलिए शुरू से समझते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। 21 मार्च 2025 को सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में राणा सांगा का डीएनए, जो गद्दार थे और बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया गया था। इस बयान के बाद तो बवाल ही मच गया। बीजेपी और करणी सेना ने इसे राणा सांगा और हिंदू समाज का अपमान बता दिया। 25 मार्च को आगरा में सिविल कोर्ट में सुमन और अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया। अगले दिन यानी 26 मार्च को करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सुमन के आगरा स्थित घर पर पहुंच गए। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कुर्सियां फेंकी और पुलिस पर पथराव किया। इस झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रामजी लाल सुमन उस वक्त दिल्ली में थे, लेकिन उनके बेटे रणजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद 20 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। 27 मार्च को सुमन ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है और माफी नहीं मांगेंगे। उनका कहना था कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था और यह इतिहास का सच है। दूसरी ओर इतिहासकार प्रोफेसर बीएल गुप्ता ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बुलाया था, ना कि राणा सांगा ने। सपा ने भी इस मामले में आंदोलन की बात कही और बीजेपी पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद का बचाव करते हुए इस घटना को जातीय हमला बताया। उन्होंने कहा, रामजी लाल सुमन के घर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वह दलित हैं। ये बहुत निंदनीय है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में थे तब यह हमला हुआ। इसका मतलब है कि उनकी सहमति से यह हुआ। अगर वह सच में मुख्यमंत्री हैं तो हमलावरों को फौरन पकड़कर सजा दें, वरना मान लिया जाएगा कि यह सब उनके इशारे पे हुआ। अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा किसी समाज का अपमान नहीं करती और राणा सांगा की वीरता पर सवाल नहीं उठा रही। उन्होंने बीजेपी पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने अखिलेश और सुमन के बयानों की कड़ी निंदा की। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह हिंदू समाज और इतिहास के वीर नायकों का अपमान है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अखिलेश यादव जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और सुमन के गलत बयान का समर्थन करके हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा। जो लोग जिन्ना, बाबर और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, वह राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों को क्या समझे? इनके संस्कार ही ऐसे हैं। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी और इस्तीफे की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राणा सांगा को बुलाया किसने था? तो चलिए जानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर को राणा सांगा ने नहीं, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन और आलम खान लोधी ने बुलाया था। यह लोग इब्राहिम लोधी से नाराज थे और बाबर से मदद मांगने काबुल गए थे। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने लोधी को हराया। इसके बाद राणा सांगा उसकी राह में सबसे बड़े चुनौती बने। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें वह घायल हो गए और राजपूत हार गए। इतिहासकार जीएन शर्मा और ओझा भी कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि बाबर ने उनसे गठबंधन की कोशिश की थी। कौन थे राणा सांगा? राणा सांगा, जिनका असली नाम संग्राम सिंह था, मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे। 1509 से 1528 तक उन्होंने शासन किया। वह सिसोदिया राजपूत वंश से थे और अपने जीवन में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव, फिर भी वह कभी हारे नहीं। खानवा के युद्ध में आंख में तीर लगने से वह घायल हुए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट कर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
यह विवाद अब सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं बल्कि सियासत और जातीय अस्मिता की लड़ाई बन गया है। सुमन के बयान को लेकर सपा और बीजेपी में ठन गई है। करणी सेना ने इसे सम्मान की लड़ाई मान रही है, जबकि सपा इसे दलित उत्पीड़न से जोड़ रही है। इतिहास कहता है कि राणा सांगा गद्दार नहीं, लेकिन यह विवाद अभी थमने वाला नहीं दिखता। आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।